स्वागतम 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 राजूजी स्वागतम 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 माननीय संसद राजू मिश्रा जी स्वागतम स्वागतम माननीय संसद राजू मिश्रा जी स्वागतम 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 भारत माता की जय। It is a business area. Actually, previously it was SSA, secondary switching area. So, Darjeeling district and Kalimpong district. This is the system, hierarchy system, sir. Morning, sir. Myself Kabul Das. Namaskar, sir. I'm Bhumik SD Mobile. Mobile, sir. Myself Sabir Das. Airtel Payment Card Service. और किसी भी सरकार का और किसी भी सरकारी संस्था का एकमात्र अपना इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना उस पर लगे रहते हैं, लेकिन बीएसएनएल ने इसको एक जिम्मेदारी समझ करके इस काम को पूरा किया और आज इलाका बीएसएनएल के लिए बहुत बड़ा कस्टमर बेस हमेशा से रहा है और इस नाते भी मतलब जो है बीएसएनएल को लोग पसंद करते हैं। ये सौगात मिलने जा रही है लेकर के अलीपुर द्वार से लेकर के जो है मालदा तक की टेरिटरी आती है और आज विशेष तौर पे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को लेकर के विस्तृत चर्चा हुई और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज बीएसएनएल परिवार की ओर से कालिम्पोंग की जनता को एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। जहां पहले जो है कालिम्पोंग की कनेक्टिविटी तिस्ता होते हुए वाया गैंगटोक से वापस आकर के जो है कालिम्पोंग में आता था, तो उसकी वजह से जो है बार बार लैंडस्लाइड के कारण और रोड खराब होने के कारण वायरें टूट जाती थी, मरम्मत समय पे नहीं हो पाता था। इस वजह से बहुत तकलीफ होती थी कनेक्टिविटी की और इसके कारण पूरा सरकारी विभाग से लेकर के बैंक से लेकर के इवन हमारे मीडिया के साथी भी बहुत दुखी रहते थे। और खास करके 3 साल पहले आपके ही दोस्त यानी मीडिया के ही साथी ने मुझे कहा कि मैं इसको थोड़ा देखूं और अगर कालिम्पोंग की कनेक्टिविटी डायरेक्ट सिलीगुड़ी से हो तो उनके लिए अच्छा रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पीजीसीएल के थ्रू जो है बैंडविड्थ जो है बीएसएनएल ने परचेज की है और सालाना जो है 33 लाख रुपया जो है बीएसएनएल पीजीसीएल को भुगतान करेगा। और पिछले 5 महीने से ट्रायल प्रोजेक्ट चल रहा था और पिछले 5 महीने के अंदर में एक बार भी जो है उस लाइन में कोई खराबी नहीं आई और इसके कारण चाहे मोबाइल हो चाहे इंटरनेट हो सुविधा के साथ जो है मतलब चलता रहा। और जो है अब ये डायरेक्ट सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग की कनेक्टिविटी ये बन गई है और मैं इसके लिए कालिम्पोंग की जनता को बधाई देता हूँ। और टीएसए एडवाइजरी कमेटी के अंदर में बहुत सारी बात हुई कि टोटल नेटवर्क कवरेज कैसा है, कितने गांव अभी भी छूटे हुए हैं और उस बारे में डिटेल चर्चा हुई। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि जो ऑफिशियल दार्जिलिंग के 561 गांव है उसमें से जो है 170 पे बीएसएनएल ऑलरेडी पहुंच चुका है और कालिम्पोंग के 127 में से 43 विलेज ऑलरेडी बीएसएनएल के द्वारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 30% प्लस का जो है मार्केट शेयर बीएसएनएल के पास है। मैं अभी प्राइवेट कंपनियों का डाटा आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ बीएसएनएल की कवरेज है। और इसके अलावा जो है 144 गांव की लिस्ट मैंने दी थी, उस पर काम कर रहे हैं और ऑलरेडी 6 गांव इसके अंदर में कवर हो चुके हैं और बाकी के 138 गांव के अंदर में ये कवरेज का काम चल रहा है। और कुछ नए टावर इंस्टॉल करने थे तो उसके अंदर में मुझे बताते हुए खुशी है कि जो मोंगपोंग है यानी तिस्ता के बाद जो मोंगपोंग गांव आता है जलपाईगुड़ी और बॉर्डर में, तो मोंगपोंग गांव का जो है टावर बन के तैयार हो चुका है। बिंदु जो एकदम भूटान बॉर्डर पे पड़ता है वहाँ का टावर बन के तैयार हो चुका है। पंखाश्री जो लावा से जो गुरुबथान की तरफ जाते हैं तो करीब लावा से 5 किलोमीटर डाउन यानी ये गांव पड़ता है, वहाँ पे भी जो है ऑलरेडी ये काम हो चुका है टावर इंस्टॉलेशन का। बिरिकडाड़ा में भी टावर इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है और चुईखिम ये कफेर के पास पड़ता है उसमें भी टावर जो है बनने का काम लगभग पूरा हो चुका है। शेरपा गांव को इसके कारण एडवांटेज फायदा होगा। सो कुल मिला के जो है तेजी के साथ बीएसएनएल काम कर रहा है और मैं विशेष तौर पे भारत सरकार का
और BSNL के सभी अधिकारियों का, हमारे जनरल मैनेजर मेरे साथ बैठे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं, बधाई देता हूं। और आज एक अच्छा सुझाव आया है, BSNL के अधिकारियों ने बताया कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कई बार रेलवे है, कई बार रोड वाइडनिंग का, 4 लेन का, 6 लेन का काम चलता है, उसमें जो है ये कनेक्टिविटी बाधित होती है। तो हमने ये भी फैसला लिया है, मैं भारत सरकार से भी बात करूंगा, ये अपने आप में नेशनल वेस्ट है। रोड तो चौड़ा होता रहेगा, रोड नए बनते रहेंगे, लेकिन अगर टेलीफोन जो है डिपार्टमेंट को भी, BSNL को या अन्य जिन लोगों के नेटवर्क है उनको भी अगर इसमें सिनर्जाइज करें, तो मिलके अगर काम करेंगे, तो ये एक जो नेशनल वेस्ट होता है, बार बार जो है लाइन को दोबारा से डालना, वो है मजबूत है, आत्मनिर्भर भारत है। और आज बहुत सारे लोग जहाँ पहले सस्ते के जहाँ से में जा रहे थे, वो वापस स्विच कर रहे हैं BSNL को, इसीलिए तो प्रॉफिट पे आया, ताकि हम भी सस्ते का फायदा ले। बिल्कुल। और मतलब अपना टेक्नोलॉजी है और साथ में हम भारतीय हैं और हमें गर्व है BSNL के ऊपर। अच्छा, अभी तो जैसे कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अंडरग्राउंड केबलिंग चल रही है, तो BSNL का क्या देखिए, यही बात आज बात हुई। असल में क्या है कि ये जो स्टेट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो डिपार्टमेंट के, ये आपस में सिनर्जाइज नहीं होने के कारण एक ही काम को हर डिपार्टमेंट को 10 बार करना पड़ता है, 10 गुना पैसा खर्च होता है। ये एक हिसाब से क्राइम है, नेशनल वेस्ट है। और इसीलिए मोदी जी ने ये चीज ध्यान में रखते, ये जो गति शक्ति शुरू की, इसमें 10 सरकारी विभागों को जोड़ा है, जिसमें रेलवे भी है, शिपिंग भी है, जिसमें NHAI और रोड मिनिस्ट्री है, और अन्य जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां है। ये लोग सब बैठ करके, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। ये जो कोरोनेशन ब्रिज बनना था, तो रोड मिनिस्ट्री तैयार है, अब थोड़ी सी उसमें रेलवे की जमीन चाहिए थी, 3 साल लग गए उनसे अप्रूवल लेने में। फिर उनसे लाए तो फॉरेस्ट की अलग बीमारी थी, कई साल उसमें लग गए। तो ये जो आपस में, क्योंकि हम सब लोग जनता के लिए है, लेकिन हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है, जो कलेक्टिव एफर्ट हो तो पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और ये देश की बर्बादी है पैसे की। तो मुझे लगता है इस पे और अधिक सजग होने की आवश्यकता है। आज मैंने ये कहा है कि एटलीस्ट हमारे जिले में, चाहे स्टेट का काम हो चाहे केंद्र का काम हो, मैंने इनको भी कहा कुछ भी आप मुझे फोन करिए, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करूंगा। और आज भी इसी मीटिंग में मैंने जो रोड जो NHPWD वाले बना रहे हैं, मैंने उनसे कहा आप इनके साथ मीटिंग करिए। जब आप रोड बना रहे हैं, बीच में डिवाइडर लगाएंगे, इनको जो है अपनी केबल लगानी पड़ती है 5 फीट नीचे, यानी करीब 1.5 मीटर के आसपास, तो बहुत है नीचे। तो अगर डिवाइडर वाली जगह में ये केबल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइन बिछ जाए, तो रोड चाहे वाइडनिंग करो, चाहे मोटा करो, चाहे कुछ भी करो, वो टूटेगा भी नहीं, खराब नहीं होगा, और कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी और पैसे की बर्बादी बचेगी। ये सब बातें हैं। मुझे लगता है थोड़ा सरकारी विभागों में जो काम करते हैं, उनको थोड़ा इस बारे में ये सोचना चाहिए कि हमारा ही पैसा है और सरकार का काम यानी जनता का काम। एक सवाल था, जो BSNL के लाइनमैन है, उनके जॉब सिक्योरिटी और उनके जो मिनिमम वेज को लेकर क्या कुछ नहीं, आज मेरी बात हुई, जो यहाँ पे लाइनमैन वगैरह या जो बाकी जो करीब 84 के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं, तो मुझे बताया गया कि उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और ग्रेच्युटी और PF जमा होती है। एक ने बताया था नहीं होती, तो दूसरे ने बताया कि होती है, थोड़ी लेट होती है। और फिर तीसरा मिनिमम वेज का बताया, और चौथा उन्होंने बताया क्लासिफिकेशन का इशू है, क्योंकि ये जो है टायर C के हिसाब से पैसा मिलता है, जबकि ये टायर 2 में आता है। B कैटेगरी में आने से उनका मिनिमम वेज की क्राइटेरिया बढ़ जाती है। तो मैंने उनको कहा है ये लेबर कमिश्नर से मैं बात करूंगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन उनको करना पड़ेगा, तब जाकर के BSNL उस हिसाब से इनको पेमेंट रिलीज करेगी। दूसरा, ये जेम पोर्टल के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्टर मिला था, बहुत ही 3rd क्लास था, मुझे पता चला अभी बॉम्बे का था। मैंने तत्काल बात की, उसको खोज निकाला, कभी फोन नहीं उठाता, आज बाई चांस फोन उठा लिया, तो उनसे बात हुई। एक तो उनको यही नहीं पता था कि सिलीगुड़ी कहाँ है, तो मैंने उनसे बात की, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है सिलीगुड़ी। फिर उसके अकाउंटेंट से भी बात की, उन्होंने जो है सितंबर के बाद पेमेंट के लिए कोई भी जो है बिल रेज नहीं किया था। अब सितंबर मतलब आप देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 4 महीने पूरे हो गए, ये 5वां महीना चल रहा है। तो जब बिल ही रेज नहीं करेगा तो पेमेंट कहाँ से मिलेगी? तो मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने भी कहा कि मैं GST को पैसा दे देता हूँ, पेमेंट टाइमली नहीं मिलता। तो फिर कहानी कही है। सो एनीवे, आपने पूछा इसलिए मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तो इनके भी कंसर्न जो है मैंने सुन लिए हैं, और जो भी उसमें होगा उचित कार्रवाई उसमें की जाएगी। और क्योंकि BSNL का काम बढ़ रहा है, तो लोगों की जरूरत भी बढ़ेगी।
प्रॉफिट में आ गया है तो अल्टीमेटली जो है जो पीएसयू का सिस्टम है सैलरी हाइक का, वो भी आने वाले समय में होगा।